हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जो दो माताएं हैं, दो माताएं यानी कि अप्सरा ताई और दूसरी जो स्वैगी सिंह की मॉम है, जिनको नाम दिया गया है, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है। ज़रा सा छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का अंतर है, वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाता है मामला। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। खैर, मैं उनको स्वैगी की मॉम ही बोलती हूँ, है ना। तो जो स्वैगी की मॉम है और जो यहाँ पर अप्सरा ताई हैं यानी कि लपुआ की माता जी, इन दोनों के बीच में घमासान स्टार्ट हो चुका है। जो स्वैगी की मॉम है वो लगातार वीडियोस बनाए जा रही हैं, शॉर्ट्स बनाए जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। और यहाँ से जो हमारी अप्सरा ताई हैं वो अब फ्री हो चुकी हैं। अभी तक वो फंक्शन में इन्वॉल्व थी, तो भी धीमे धीमे कुछ ना कुछ बोल ही रही थी, थोड़ा थोड़ा बोल ही रही थी। हर व्लॉग में वो थोड़ा सा टाइम इन लोगों के लिए ज़रूर देती हैं, शुरुआत में या तो अंत में, लेकिन देती ज़रूर हैं वो थोड़ा थोड़ा टाइम। तो वो बराबर से जो है दिया जा रहा है, क्योंकि पोकिंग करनी है ना। अगर पोकिंग नहीं करेंगे तो कंट्रोवर्सी भड़केगी नहीं, कंट्रोवर्सी भड़केगी नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। भाई 75,000 रुपए जो लपुआ है वो अपनी जेब से लगा कर आया है यहाँ पर, तो उसकी भरपाई भी तो इस परिवार को करनी होगी। अब इस परिवार ने क्या क्या नहीं किया। इस परिवार ने दूसरों का कंटेंट भी खाकर देख लिया, लेकिन इनके जो व्यूज हैं वो टस से मस नहीं हुए, डाउन पर डाउन ही हो रहे हैं। मतलब जिस हिसाब के इनके आया करते थे उस हिसाब के नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले जो पंकज और निशा है यानी कि इंटरनेशनल जीजा जी, उनकी पत्नी की जो प्रेगनेंसी है वो रिवील कर दी हमारी हॉलीलुलु वाली दीदी ने। इसके अलावा कन्यादान वाली बेटी की प्रेगनेंसी रिवील कर दी गई। यही नहीं, जो दीमक आया हुआ था जिसको कभी कभी हम लोग रोस्ट कर भी देते हैं अपने वीडियोस में, उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी को लेकर भी इन्होंने बोल दिया। मतलब हर चीजें ये लोग रिवील किए जा रहे हैं अपने कंटेंट में, अपने व्लॉग्स में, ताकि शायद इनको अच्छे व्यूज आ जाएं। बट कुछ उसका मतलब आउटकम निकल कर नहीं आ रहा है। वैसे ही कि वैसे अटके हुए हैं व्यूज। लप्पू को लगा था कि जिस दिन वो विदेश से घर आया है, जो सरप्राइज वाला उसने वीडियो बनाया था, जो कि ऑब्वियसली प्लान्ड और पोपट वीडियो था, उस वीडियो पर पहले घंटे में 50,000 व्यूज आ गए थे। तो लप्पू को लग रहा था कि ये ट्रेंडिंग पर जाएगा, तो लप्पू ने उसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पर भी लगा दिया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, उसके भी व्यूज अटक कर रह गए। अब व्यूज अटक शायद इसलिए रहे इन लोगों के, शायद कोई ना कोई ट्रेंड कर जाए, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो पूरी तरह से की जा रही है। और लप्पी को रुला देते हैं तो अच्छे व्यूज आ जाते हैं, तो हो सकता है जल्द ही लप्पी को रुला देंगे अपने वीडियोस में। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनको चाहिए व्यूज इस समय बहुत ज्यादा डाउन है, और इनके आ जाएं, अच्छे व्यूज आ जाएं, क्योंकि इनको भर भर के गालियां मिल रही हैं। देखो, गालियां मिले चाहे अच्छे कमेंट्स मिले, आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है। लेकिन हो क्या रहा है, इनको चाहिए है कि हम कांड भी करें और हमें गालियां भी ना पड़े। तो जो गाली वाले कमेंट्स हैं ये लगातार डिलीट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, जिस वजह से इनकी जो रीच है ना वो गिर जा रही है। अब ये वही लप्पू हैं जो टेक्निकल यूट्यूबर समझते हैं अपने आप को, टेक्निकल वीडियोस बनाने की बात करते हैं। हालांकि बनाने में इनकी जो है FATT हो जाती है, क्योंकि उसमें लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग, उसमें लगता है बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स, जो इनको नहीं लगाने। इनको केवल घूम घूम के व्लॉग्स बना रहे हैं, तो बस इनको जो है अब कंट्रोवर्सी ही सूझ रही है। लास्ट स्टेप इनका कंट्रोवर्सी है। अगर आप माता जी का लेटेस्ट वाला व्लॉग देखोगे ना, जहां उन्होंने क्लिप्स दिखाई है वो डांस वगैरह वही वाला, सेम वही गाने पर डांस, जो कि बहुत ही भद्दा गाना है, उस पर डांस वाली जो वीडियो बताई है, उसमें भी शुरुआत में इतनी खुश हो रही हैं, मेकअप करके आ गई हैं सुबह सुबह से, और खुश होकर मतलब उनकी जो खुशी है ना वो चेहरे से टपकी जा रही थी, रोक ही नहीं पा रही थी माता जी। और वहां बोल रही थी कि अब बस हमारा फंक्शन खत्म हो गया है, अब हम बोलेंगे। मतलब उन्हें इतना मतलब मजा आ रहा है ना बोलने पर, लगातार बोले जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि चुप है, लेकिन अब वो खुलकर बोलना चाहती हैं। और उसके लिए वो रिएक्शन चैनल वालों से पूछ रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भाई ये बताओ, रिएक्शन चैनल वाले आपको किसी चीज के लिए मना कर देंगे तो आप मान जाओगी क्या? और इनका कहना है जो अच्छा रिएक्शन देते हैं, जो बुरा रिएक्शन देते हैं, सबसे तो अच्छा रिएक्शन तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है। जो आपकी चटुकारिता की जाए, जो आपके सपोर्ट में अगर रिएक्शन बन जाए तो वो अच्छा होता है, और जो आपके सपोर्ट में नहीं बने वो सारे बुरे हो जाते हैं। तो ये तो भाई रीति है, हम देख रहे हैं। अच्छा, एक उदाहरण दिया था लपुआ की माता जी ने वीडियो में, अपने व्लॉग में, कि घमंड जो है ना रावण का बहुत ज्यादा था। ये जो है स्वैगी सिंह राजपूत की मॉम के लिए बोला जा रहा था कि घमंड जो रावण का था ना वो बहुत ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा मतलब ज्ञानी था, वो रामचंद्र जी से भी ज्यादा ज्ञानी था। हाँ, कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण कुल से आता था, उसके पिताजी ब्राह्मण थे, उसकी माँ राक्षसी थी। ये सब जानकारियां हमको हैं माता जी। तो उसका जो घमंड है, उन्होंने कहा कि उसके घमंड के चक्कर में, कि उसने किसी चीज को पाने की इतनी ज्यादा लालसा की, इतना ज्यादा कुछ किया कि उसकी जो सोने की लंका है ना वो ढह गई थी। ये माता जी ने उदाहरण दिया है। तो माता जी ये आप बोल रही हो, ये आप बोल रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो भी आपने उदाहरण दिया है ना वो आपके कपूत और आप पर पूरी तरह से फिट बैठता है। मतलब आप दोनों क्या, आपके पूरे खानदान को केवल और केवल कंट्रोवर्सी चाहिए है, व्यूज चाहिए हैं, डॉलर्स चाहिए, और व्यूज और डॉलर्स
के मद में आप लोग इतना पागल हो चुके हो कि केवल और केवल आपको कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है। अपने बहू के जन्मदिन के लिए तो आपने कह दिया कि हमारा जो फंक्शन था उसको स्पॉइल कर दिया गया है, उसको बेकार कर दिया गया है, जो लोगों के मंसूबे थे उसमें वो लोग कामयाब हो गए। तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से आपका फंक्शन स्पॉइल होना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि जिस हिसाब की कंट्रोवर्सी चल रही है उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको फायदा नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं आप लोगों में ही कमी है। क्योंकि जब कंट्रोवर्सी होती है, चाहे गुड वे में हो चाहे बैड वे में हो, व्यूज आते हैं, अच्छा खासा सब कुछ होता है। अब आप अपनी बहू की जो जन्मदिन का पार्टी है उसके लिए तो इतना ज्यादा मतलब बोल रहे हो कि खराब हो गया, जो लोग चाहते थे, जो लोग चाहते थे। आप लोग भी तो सेम चीज चाहते थे, आपने भी तो सामने वाले की पूरी एनिवर्सरी फंक्शन का जो है भाजीपाला करके रख दिया था। उसका एनिवर्सरी फंक्शन पर आपके बेटे ने एक अजीबोगरीब जो थंबनेल है वो लगाकर एक वीडियो लटका दी थी कि भाई ये तुरंत पब्लिक हो जाएगी। अब लोगों का ध्यान वहां जा रहा था, उसको भी स्ट्रेस देकर रखा हुआ था। उसके जो वीडियोस आने थे, जो आने चाहिए थे, वो वीडियोस तक उसने अपलोड नहीं किए, जबकि आप लोग तो बराबर वीडियोस ला रहे हो, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हो, आप एक एक वीडियो अपलोड कर रहे हो। उसने तो वीडियोस तक अपलोड नहीं किए जो उसे करने चाहिए थे। बहुत सारे वीडियोस उसने बीच में खा ही लिए, जो उसका मेकअप वाला वीडियो था या कुछ भी था। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही गलत और ये वो सबने बराबर से यहाँ पर बोला है, लेकिन जो ये फैमिली है इसने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है भाई कि मतलब इनके सपोर्ट में पता नहीं क्यों जाने का किसी का दिल नहीं करता, किसी का भी दिल नहीं करता। अब ये जो है ना आ गई हैं मैदान में, बार बार बोल रही हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए। इनकी जो बहुरिया है यानी कि लप्पी लप्पी बोल रही है आपको क्यों बोल रहे हैं लोग, आपने तो कुछ बोला ही नहीं है। अरे बाप रे बाप, जलेबी जैसी सीधी है, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है, बाकायदे सबको ही सब कुछ बोल रहा है। और रही बात कि आपको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब भी बच्चे गलती करते हैं ना तो सबसे पहले उनके माँ बाप और उनकी परवरिश पर सवाल उठता है। तो माँ को ही बोला जाएगा ना, क्योंकि माँ नहीं रोक रही है, माँ तो सफाइयाँ दे रही है। जैसे कि वो जो डांस हो रहा है, जो गाना बज रहा है, जो कि भोजपुरी में है, वो गाना जो बज रहा है बहुत ही वाहियात गाना है, ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत ही घटिया गाना है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप क्या अमेरिका में रहती हो, आपको भोजपुरी नहीं आती, और आप ऐसा तो लगता है कि आप बिहारी हो। और मैं उन मैडम को बताना चाहूँगी कि मैडम इस देश में ना 19,000 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां इंक्लूड अगर कर लो, भाषाएं और बोलियां मिलाकर बोली जाती हैं। भाषाएं उनको बोलते हैं जिनको मान्यता प्राप्त है हमारी संविधान की अनुसूची नंबर 8 में, है ना, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल की गई हैं उनको तो भाषाएं बोला जाता है। बाकी जो आप बोल रहे हो ना उसको बोलियां बोला जाता है, ठीक है। तो 22 जो भाषाएं हैं ना उसमें मैथिली ज़रूर है, भोजपुरी का नाम दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात कि आपको गलत लगता है कि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी नहीं हूँ। और इतनी सारी बोलियां और भाषाएं हमारे जो देश है उसमें बोली जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर एक लैंग्वेज आती हो। एक साधारण नागरिक जो होगा ज़रूरी नहीं है वो बतेरी प्रकार की लैंग्वेजेस बोल सकता होगा या समझ सकता होगा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो वो जो गाना है वो बहुत ही वाहियात है और सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो मतलब पारिवारिक सॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसका जो वर्ड है, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का बस अंतर है, अगर वो हो जाए तो फिर तो वो वर्ड ही गंदा है। उसके बाद जो उसके लफ्ज़ हैं जो बनाए गए हैं उसमें जो बोला है वो डबल मीनिंग सॉन्ग है। इतना समझ में आने लग गया है धीमे धीमे उसको सुनते सुनते और लोगों के कॉमेंट्स पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जो लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं ना वो इनको आईना दिखा रहे हैं। अब अभी तो देखो रिएक्शन चैनल वाले तो बोल ही रहे हैं इस गाने को लेकर, इनकी खुद की ऑडियंस भी इन्हें बहुत बातें सुना रही है। तो माता जी सफाइयाँ देने आई हैं, आज वाले व्लॉग में उन्होंने सफाइयाँ दी है कि हमारे जो बिहार है, अब देखो ये खुद अपने बिहार का नाम खराब कर रही हैं। फिर लोग बोलते हैं कि आप लोग बिहारियों को बोलते हो, हम भाई किसी बिहारी और किसी उसको नहीं बोलते, हम केवल इस फैमिली को बोलते हैं जो बिहार का नाम खुद खराब कर रही है, ठीक है ना। तो इनका कहना ये था उस व्लॉग में, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा भद्दे कमेंट्स आ रहे थे और लोग ये बोल रहे थे कि एक माँ होकर आपको शर्म करना चाहिए कि आपके बच्चे ना माँ बाप का लिहाज कर रहे हैं, ना रिश्तेदारों का लिहाज कर रहे हैं, ना अपने बड़ों का, ना ही कोई किसी का भी जो आपके यहाँ गेस्ट आए हैं। और आपके यहाँ तो पढ़ी लिखी फैमिली आप लोग बोलते हो, टीचर्स आए होंगे, इतने लोग आए होंगे आपके घर में, और वहां पर जो आपके बच्चे हैं वो इतनी असभ्यता दिखा रहे हैं, इतने गंदे गंदे गानों पर डांस कर रहे हैं, और आप सब बड़े उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हो, रोक नहीं रहे हो। इन चीज़ों को आप रोकने का प्रयास भी नहीं कर रहे हो, बल्कि आप हंस रहे हो उन गानों पर, और आप जो है स्टेज के नीचे बैठकर वो सारी चीज़ें देख रहे हो होते हुए। तो इनको जब बहुत सारे कमेंट्स आए तो इन्होंने बोला कि हमारे बिहार में जब भी कोई फंक्शन होता है तो केवल और केवल भोजपुरी गाने ही बजते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ भोजपुरी गाने बज रहे थे। तो आपका कहने का क्या तात्पर्य था यहाँ माता जी कि जितने भी भोजपुरी गाने हैं वो सब वाहियात, सब गड़बड़ और सब घोटालेबाज गाने हैं, सब डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैं, मतलब उनका गंदगी से ही रिलेशन है, ये आप बोलना चाहते हो। और ये कोई नॉर्म तो है नहीं है कि ज़रूरी है कि भोजपुरी गाने ही बजाए जाए। आप लोगों ने कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स बजाए थे जिसमें एक तो वो था मैया यशोदा, और भी कुछ गाने आपने बजाए थे, सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी। केवल एक यही भोजपुरी गाना इतनी ज़्यादा बार क्यों बजाया गया जो कि डबल मीनिंग था,
और भी गाने होंगे जो अच्छे होंगे, आप वो बजा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो करनी है पोकिंग, आपको सामने वाले को पोक करना था। उसकी सफाइयां आपने इस तरीके से दी कि आपने बिहार को यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश की है अपने ही व्लॉग में, है ना। बीइंग अ बिहारी, आप बिहार को डिफेम कर रहे हो और फिर आप लोग जो है स्टेट कार्ड खेलने आते हो कि उसने ऐसा बोल दिया, बिहाड़ी है, बिहाड़ी है। ये चीज़ें नहीं है, आप लोग खुद अपने जो स्टेट है उसको बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश करते हो। तो यहाँ जब आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बोल सकते हो कि गाने ऐसे ही बजते हैं हमारे बिहार में, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो और इसीलिए आपको ही बोला जाएगा और आपको बोला जा रहा है। तो जो स्वैगी सिंह की मॉम है, उन्होंने 2 से 3 शॉर्ट्स बनाए थे, जिसमें एक में वो ये बोल रही थी कि जो ये कचड़ा मॉम है, ये जो है बहुत ज़्यादा बोल रही है, ये मुझे चैलेंज कर रही है कि अगर ये चुप नहीं हुई तो मैं बहुत कुछ बोलूंगी। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं डरती तो किसी से नहीं हूँ। और जो आप मेरा फेसबुक है वहां जाकर देख लो मेरे कितने फॉलोअर्स थे, लोग मुझे कितना जानते हैं और क्या है। वाईटी पर आने से पहले ही मैं फेमस थी और मैं इस कंट्रोवर्सी में इसलिए उतरी हूँ क्योंकि इन लोगों ने परेशान कर कर रख दिया था। उस 20 साल की लड़की से ये लोग लड़ रहे थे जो कि इनसे उम्र में इतनी कम है, लेकिन उसके पीछे ये लोग पड़े थे, उससे लड़ रहे थे। और एक चीज़ उन्होंने और बोली कि उसको टॉर्चर कर करके उसका मिसकैरेज करवा दिया। तो वो मुझे पॉइंट सही नहीं लगता है कि मिसकैरेज उसकी वजह से हुआ या जो भी हुआ, लेकिन हाँ इन्होंने स्ट्रेस दिया था वो मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी बॉडी भी कुछ इस लायक थी, तो ये चीज़ का ब्लेम नहीं रखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये लोग स्ट्रेस उसको दे रहे थे और उसको जानबूझकर पोक कर रहे थे कि वो एक गंदे लेवल में जाकर बोले, जो कि उसने बोला भी था और जिसको लोगों ने गलत बोला भी है कि उसको इतने गंदे लेवल में उतरकर जवाब नहीं देना चाहिए था, उसको इतना एरोगेंस शो नहीं करना चाहिए था। यही नहीं, स्वैगी सिंह की मॉम का एक और शॉट मैंने देखा जहां पर वो इन लोगों को चैलेंज कर रही थी कि तुम अपने बेटे को खड़ा कर दो किसी भी जगह और मेरे बेटे को खड़ा कर दो। तो देख लेना कि मतलब किसको ज्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं। और जो तुमको लोग बोलते हैं वो असुरा के नाम से बोलते हैं और मुझे बोलते हैं तो स्वैगी की माँ बोलकर बोलते हैं। यही कमाया है मेरे बेटे ने और मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तुम्हारे बेटे में कोई टैलेंट नहीं है। तुम केवल और केवल अपनी औरतों को नचवा नचवा कर ही पैसे कमा रहे हो, तुम्हारा खानदान ही ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो मुंह तोड़ जवाब बराबर इनको वहां से मिल रहा है। स्वैगी इस कंट्रोवर्सी में कूदना नहीं चाहता है। उसका जो लाइव मैंने सुना था वहां उसने साफ बोला था कि यही लप्पू चाहता है कि फिर से कंट्रोवर्सी हो, उसका नाम के जो हैशटैग्स है वो वायरल होने लग जाए, उसका नाम बार बार सर्चिंग में आने लग जाए और दोबारा से उसके वीडियोस पर अच्छे व्यूज आने लग जाए। वो इसलिए जानबूझकर पोक कर रहा है, इसलिए मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं कूदूंगा। जब ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ये लोग करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज्यादा मुझे टारगेट करने की कोशिश करेंगे या मेरी फैमिली को या फिर अड़े बापड़े को, तब वो आएंगे। क्योंकि उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अड़े बापड़े उनकी फैमिली है और अब वो फैमिली के लिए अपने खड़े रहेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि वो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाता है। अब अगर हम लप्पू की बात करें तो लप्पू ही है जो सबसे ज़्यादा पोक कर रहा है स्वैगी की मॉम को, बार बार सेम गाने पर डांस कर करके पूरे फंक्शन में इस गाने पर इन्होंने इतनी बार डांस किया है और इसकी जो रील्स हैं वो इतनी बार अपलोड हो रही हैं, इतनी बार अपलोड हो रही हैं, बार बार लगातार उसको अपलोड किया जा रहा है। यही नहीं, अभी ये लोग गए थे पटना किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में गए हुए थे, इनॉग्रेशन था कोई सैलून का या किसी चीज़ का, और वहां पर निशा लांबा भी आई हुई थी। तो इन्होंने निशा लांबा के साथ भी सेम सॉन्ग पर रोड पर ऐसे करके वीडियो बनाया है। तो ये लोग हैं तो बेशरम यार, बेशरम है, इनको बिल्कुल भी इज्जत और बेइज्जती की परवाह नहीं है। और अपनी जो पत्नियां हैं उनको ऐसे भद्दे सॉन्ग्स पर नचवा कर भी इनको शर्म नहीं आ रही है। खुद भी उसको इतना ज़्यादा एंजॉय करते हुए आपने लप्पू को किसी और सॉन्ग में नहीं देखा होगा जितना ज़्यादा वो इस सॉन्ग में एंजॉय करता हुआ नाच रहा है और अपनी पत्नी को भी नचा रहा है। और जो लोग इसके साथ नाच रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनको इस सॉन्ग का मतलब पता भी है या नहीं पता है, बट वो लोग नाचे जा रहे हैं, इसका पूरा सहयोग दे रहे हैं। और नीचे कमेंट्स लगातार आ रहे हैं जो इन लोगों को इतना ज्यादा गंदा बोला जा रहा है कि तुम लोग अपनी बहू बेटियों को इतने भद्दे गाने पर नचवा रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं है। मतलब तुम सामने वाले को पोक करने के लिए अपनी जो इज्जत है उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हो और सेम टाइम इनके जो मम्मी जी हैं वो अप्रिशिएट कर रही हैं, वो सफाइयां दे रही हैं कि बिहार में ऐसा ही होता है। अरे यही नहीं, बिहार में तो बहुत कुछ होता है आंटी जी, वो हमने देखा है। जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं ना, उससे कंपेयर किया जा रहा है आप लोगों को कि आपके घर की बहू बेटियों को ना ऑर्केस्ट्रा में जाकर नाचना चाहिए। शर्म आ रही है आप लोगों को? ये सब आप अपनी बहू बेटियों को सुनवा रहे हो। मतलब आप लोग डॉलर के मद में इतना पागल हो चुके हो कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन क्या बोलकर निकल जा रहा है। बस आपको मतलब है तो केवल और केवल डॉलर से। मतलब आप लोगों को कंट्रोवर्शियल फैमिली करार दे दिया गया है, क्या क्या नहीं आप लोगों को बोल दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। भाई आप लोगों ने जिस नीचता का लेवल जो आपने पार किया है, ऑर्केस्ट्रा के साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है। और यही नहीं, जब एनिवर्सरी फंक्शन हुआ था लप्पू का, तो लप्पू ने 2 औरतें बुलवाई भी थी ऑर्केस्ट्रा वाली, वहां डांस भी करवाया था। इतना मतलब घर में इतना नाच गाना होने के बावजूद भी इनको कमी पड़ रही थी और वो 2 औरतें बुलवाई गई थी। और अभी इन्होंने ये जो जन्मदिन का फंक्शन किया है उसको भी उसी कैटेगरी में इन लोगों ने शामिल कर दिया है। उसका स्तर इतना नीचा गिरा दिया है इन लोगों ने खुद उस गाने पर बार बार डांस करके। एक तो वैसे ही इनके यहाँ रंगारंग कार्यक्रम ही होता है, संगीत का फंक्शन बन रहा होता है हर वक्त, है ना। ऊपर से ऐसे भद्दे गानों पर डांस कर उसको ऑर्केस्ट्रा की श्रेणी में ये लोग ले गए हैं। किसी का जन्मदिन था, उसको तुम लोगों ने इस गाने की वजह से पूरा बर्बाद करके रख दिया।
अब तो लोग मतलब बहुत ज़्यादा इनको ट्रोल करने लग गए इन सब चीज़ों के लिए। हालांकि ये लोग कमेंट्स को बहुत जल्दी 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 फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फेसबुक पर जाओगे तो आपको ज़्यादा कमेंट्स जल्दी दिख जाएंगे, अच्छे वाले दिख जाएंगे, जो मतलब रियल वाले हैं वो आप लोगों को वहाँ दिख जाएंगे। और लप्पू जिस उससे आया था कि कंट्रोवर्सी करेंगे, व्यूज़ गेन करेंगे, तो वो आया यहाँ पर। कंट्रोवर्सी तो अभी होती दिखाई नहीं दे रही है, पोकिंग बराबर चल रही है कि भाई शुरू हो जाए कंट्रोवर्सी। लेकिन लप्पू ने जो व्यूज़ उसे खाने थे, उसके जो भाई की पत्नी थी उसके जन्मदिन के व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लप्पू और लप्पी खाकर चले गए हैं। और जिसने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जिसने पैसा लगाया था, वो कह रहा है कि भाई हम तो जो है लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा तो फंक्शन फ्लॉप हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इवन उसका एक मोबाइल भी चोरी हो गया है जो उसने अपनी पत्नी के स्कॉलरशिप के पैसों से लिया था। भाई तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। इनके घर में ऑलरेडी पत्नियां कमाती हैं नाच नाच कर, वीडियो में और व्लॉग में आ आकर, उसके बाद भी कमी पड़ जाती है तो ये उनकी स्कॉलरशिप का भी इस्तेमाल करते हैं और उससे मतलब मोबाइल और ये सब खरीदते हैं। सोचिए आप ये लोग किस स्तर के लोग हैं। और फिर अपनी मैकबुक और ये सब फ्लॉन्ट करेंगे, देखो मेरे पास ये भी है, वो भी है, वो भी है। अरे भाई जब सब कुछ है, सब चीज़ों में सक्षम हो, तो औरतों को नचवाना क्यों पड़ता है और औरतों की स्कॉलरशिप क्यों खानी पड़ती है। तो चलिए इस वाले रिएक्शन को रखते हैं इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए रिएक्शन के साथ नए वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अब हाइप का ऑप्शन आ चुका है, कई लोगों को शो होने लग गया होगा, तो हाइप ज़रूर दीजिएगा हमारे वीडियो को अगर पॉसिबल हो पाए और अगर आपको वो ऑप्शन मिल गया हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।